हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रैक टू टारगेट में। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बात करेंगे, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, जो कि ईपीएफओ की पोस्ट है। उसके कैरियर प्रोस्पेक्ट को देखेंगे, हायरार्ची को डिस्कस करेंगे, सैलरी, प्रमोशन, इंस्पेक्शन सब कुछ देखेंगे। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज भी किए हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिखा है कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के बारे में बताइए। तो मैं पूरी जानकारी के साथ आज आपके सामने हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो सके। सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के रूप में आपका जो पोस्ट रहेगा वो ग्रुप सी का रहेगा, और जो प्रोफाइल रहेगा ये एक डेस्क जॉब टाइप का रहेगा। इसमें आपको 3 सेक्शंस में पोस्टिंग मिल सकती है, कैश सेक्शन, कंप्लायंस सेक्शन, अकाउंट सेक्शन। सोशल सिक्योरिटी से मुख्यतः कंप्लायंस सेक्शन का ज़्यादा रिलेशन है। यहाँ पर आपको क्लोज मॉनिटरिंग करनी होगी, एस्टेब्लिशमेंट की हिस्ट्री शीट मेंटेन करना होगा और बिजनेस नंबर अलॉट करना होगा, और एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में जो भी अकॉर्डिंग टू ईपीएफओ स्कीम के तहत काम हो रहा है कि नहीं, इसको भी आपको देखना होगा। कैश सेक्शन में आप मेंटेनेंस ऑफ कैश, बैंक स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट करोगे, और अकाउंट सेक्शन में भी आपको अकाउंट अकॉर्डिंग टू ईपीएफओ फंड के तहत काम कर रहा है कि नहीं वो देखना है। ट्रांसफ़र ऑफ फंड और ऑडिट हो रहा है कि नहीं प्रॉपरली, टाइमली, ये चेक करना है। मुख्यतः आपको सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के रूप में आपका वर्क इन्फोर्समेंट, रिकवरी, अकाउंट, लीगल, कैश, आरटीआई से रिलेटेड होगा। रजिस्टर मेंटेन आपको करना होगा, ट्रिब्यूनल का, रीट का, ये सब आपको देखना होगा। साथ ही साथ आपको एपीएफसी और इन्फोर्समेंट ऑफिसर को असिस्ट भी करना होगा उनके कामों में। इस तरह इस पोस्ट में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, जो आपको प्रमोशन में आपको बहुत मदद करेगा। अब हम लोग प्रमोशन पर बात कर लेते हैं। प्रमोशन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी जॉब में। तो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के रूप में आपका जो पहला प्रमोशन लगेगा, 4 साल के बाद आपका पे अपग्रेड हो जाएगा, 2800 गेट पे आप चले जाओगे, और उसके बाद आपकी गेट पे 4200 हो जाएगी 6 से 8 साल के बीच में। सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट से सेक्शन सुपरवाइज़र बनने में 8 से 10 साल लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं, वैकेंसी पर डिपेंड करेगा। लेकिन फिक्स्ड है कि 4 साल के बाद आपका एक पे अपग्रेड हो जाएगा 2800 गेट पे और डिपेंड अपॉन वैकेंसी कितनी है आप ऊपर बढ़ सकते हो। उस हिसाब से मैं ये कहूँगा कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट जो है वो रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर तक प्रमोट हो सकता है, उससे आगे भी जा सकता है, लेकिन आरपीएफसी तक आराम से पहुंच सकता है। हम लोग हायरार्की डिस्कस कर लेते हैं कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के तौर पर आपका अगला प्रमोशन कब लगेगा। तो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के तौर पर आपका अगला प्रमोशन एज ए सीनियर सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट लगेगा। उसके बाद आप सेक्शन सुपरवाइज़र बनोगे, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर के रूप में आपकी पोस्टिंग होगी। और अभी हाल में ही इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी यूपीएससी ने निकाली है। उसके बाद एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनोगे, आरपीएफसी ग्रेड 2 ग्रेड 1 बनोगे। उसके बाद एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर बनोगे, और एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर हेडक्वार्टर, और लास्ट में सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनोगे। सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होगी इस डिपार्टमेंट में, ईपीएफओ में, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। वर्तमान में सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं सुनील वर्तवाल। सैलरी पे बात कर लेते हैं। लेवल 4 का पे है, जिसमें बेसिक आपको 25,500 से स्टार्ट होगा और 81,100 तक जाएगा। नेट सैलरी इन हैंड आपको डीए, एचआरए और जो भी अदर बेनिफिट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलते हैं वो सब आपको मिलेंगे। तो इन हैंड सैलरी आपकी 38,000 से 42,000 के आसपास बनेगी, जो कि एक अच्छी सैलरी है। तो इंस्पिरेशन पर बात कर लेते हैं कि क्या इंस्पायर करेगा आपको सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट जॉब को लेने के लिए। तो ईपीएफओ वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है, तो इससे जुड़ना एक बहुत अच्छी बात है। और सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट जो ग्रुप सी कैडर है, तो उतना भी नीचे की कैडर नहीं है कि आपको सोचना पड़े कि लूँ या ना लूँ, इसलिए आप जा सकते हो ग्रुप सी में। और क्यों जा सकते हो, क्योंकि देखो आप 2 प्रमोशन के बाद इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन सकते हो या अकाउंट ऑफिसर, ये ग्रुप बी की पोस्ट हो जाएगी। तो ग्रुप बी में आप आराम से आ सकते हो। उसके बाद ग्रुप ए क्लास 1 अफसर भी आप बन सकते हो प्रमोशन से बहुत ही ईजिली। जैसे मैंने बोला आरपीएफसी तो आप आराम से बन सकते हो, एपीएफसी आप बन जाओगे, आप क्लास 1 अफसर बन जाओगे। तो ग्रुप सी से ग्रुप ए का सफ़र फास्टेस्ट मुझे लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में तय किया जा सकता है। आप क्लास 1 ऑफिसर बन के रिटायर होगे
तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप क्लास सी से किसी ऑर्गेनाइजेशन में घुस रहे हो तो क्लास 1 पर जाने की चांसेस कम हैं, लेकिन ईपीएफओ में ज़्यादा है। आप ईज़िली क्लास 1 ऑफिसर बनोगे। जॉब टाइप ऑल इंडिया ट्रांसफ़र है। सैलरी अच्छी है, समय के साथ बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। 38 से 40 रहेगी, धीरे धीरे सैलरी में वृद्धि होगी। वर्क प्रेशर मॉडरेट टू हाई रहेगा। मैंने ईपीएफओ में अकाउंट ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर पर वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लो। वहाँ पर ही मैंने चर्चा की है कि मॉडरेट टू हाई वर्क प्रेशर आपको रहेगा, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम ज़्यादा है। आपको गवर्नमेंट की जो भी योजना है उनको इम्प्लीमेंट करना है सोशल सिक्योरिटी से, तो इसलिए थोड़ा सा लोड रहेगा, लेकिन मॉडरेट टू हाई रहेगा। वेरी हाई या बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहने वाला ये। फिक्स ड्यूटी आवर रहेगा, वो मंडे टू फ्राइडे जॉब है, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। और कैरियर प्रोस्पेक्ट हाई है, जैसा कि मैंने कहा कि क्लास सी से क्लास 1 का सफ़र तय किया जा सकता है बहुत ईजिली। यहाँ पे अगर आप 25 से 27 के बीच में ज्वाइन करते हो इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपके पास अच्छा खासा समय है उम्र के लिहाज से भी कि आप ऊपर बढ़ सको, इसलिए कैरियर प्रोस्पेक्ट बहुत बहुत हाई है। ड्यूरिंग लॉकडाउन ईपीएफओ का क्या कंट्रीब्यूशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। ड्यूरिंग लॉकडाउन ईपीएफओ के ऑफिसेस भी फंक्शनल हैं, लगातार वो काम कर रहे हैं सो दैट कि लोगों को एसेंशियल सर्विसेज अवेलेबल कराई जा सके, उनके हाथ में पैसे आएँ सो दैट कि वो अपनी एसेंशियल वस्तुएं खरीद सकें। और इसी क्रम में ईपीएफओ ने लेटेस्ट 15 डेज़ में 3.31 लाख क्लेम को क्लियर किया है, जो लगभग 950 करोड़ के आसपास में है। सो ईपीएफओ अपने तरफ से हर एक संभव प्रयास कर रहा है कि लोगों को कम से कम तकलीफ़, उन लोगों के हाथ में पैसा आसानी से अवेलेबल कराया जा सके, पेंशन के माध्यम से पीएफ विड्रॉल करवा के, सो दैट कि उनको कोई तकलीफ़ नहीं हो। डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, पुलिस या बैंक स्टाफ, जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वो तो काम कर ही रहे हैं इस लॉकडाउन में, उनको तो हमें सैल्यूट करना ही चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पर्दे के पीछे रह के एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं इस लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाने में। तो ईपीएफओ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी अपने तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है लोगों को सोशली सिक्योर करने का। सो इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ रहे हो तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो ईपीएफओ में इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट हर लिहाज से बेस्ट है। क्लास बी से क्लास 1 में फास्टेस्ट प्रमोशन के चांसेस इस पोस्ट में हैं, इसलिए आप लग जाओ, तैयारी करो अच्छे से और इसको निकालो, क्योंकि समय बहुत कम है। 4 अक्टूबर 2020 में इसका पेपर है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और ईपीएफओ के संबंध में कोई भी जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। किसी भी जॉब प्रोफाइल के बारे में जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और अच्छे से रहिए। लॉकडाउन में घर पे रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए।